पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन के सदर नासिर अहमद मुलाजमीन की तनख्वाहों और उनके माली मसाइल के हवाले से N42 से बातचीत कर रहे हैं। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी तारिक महमूद नियाजी, चेयरमैन जावेद इकबाल शरकपुरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी खिजर हयात गोंदल और एग्जेक्टिव मेंबरान भी मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर जो हमारा इशू है वो है 15% जो स्पेशल अलाउंस जो है पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ये जो है पंजाब भर के जो है मुलाजमीन हैं उनको जो है 1 मार्च 2022 से जो है अनाउंस किया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो हुकूमती सतह पर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन, एक इम्तियाज़ का जो है वो सिलसिला चल रहा है। लास्ट ईयर भी इसी तरह से हुआ था कि जो 25% स्पेशल अलाउंस का जो है अनाउंसमेंट की गई, तो उसमें भी जो है ऑटोनमस बॉडीज़ पर्टिकुलरली जो है उसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की एक तादाद है, उन लोगों को रिस्ट्रेन किया गया था और हमारे जो है भरपूर एहतजाज के बाद जो है गवर्नमेंट ने उसको रिवर्स किया था और दोबारा से जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि ऑटोनमस बॉडी यानी कि यूनिवर्सिटी को स्पेसिफिक उनकी जो सिंडिकेट और सेनेट हैं अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो इन लोगों को दिया जाएगा। हमारी सिंडिकेट और सेनेट ने जो है वो उसको बाकायदा अप्रूव कर दिया और उसके बाद गवर्नर साहब के बाद जब वो फाइल गई तो 10 मई 2022 से जो है वो उसको अनाउंस किया गया, बजाय इसके कि वो बाकी जो है मुलाजमीन की तरह हमें भी जो है वो 1 जून 2021 से मिलता, तो वो 10 मई 2022 यानी एक डिस्क्रिमिनेशन बन गई कि 10 महीने का जो है वो एरियर हमें अभी तक नहीं मिला। इस सिलसिले में जो है हमने जो है जनाब गवर्नर साहब से जो है मुलाकात की थी, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाअल्लाह रिक्वेस्ट की है, तकरीबन को 5-6 लेटर जो है वो हम लिख चुके हैं और अभी रिसेंटली हमने जो है CM साहब को जो है रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को वो देखें। वो माशाल्लाह जो है वो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल से बखूबी वाकिफ़ भी हैं और जो है बल्कि रिजॉल्व भी कर रहे हैं। अभी जो है ब्लाइंड स्टूडेंट जो है एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को उन्होंने रिलीफ दिया है। इसी तरह कोई टीचर्स के लिए जमरात का ऐलान किया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि महंगाई का एक तनासब जो है जितनी तेज़ी के साथ जो है महंगाई का सैलाब जो है बढ़ता चला जा रहा है, पेट्रोल की डेली बेसिस पे जो है वो प्राइसेस यहाँ पे एनहांस हो रही हैं, तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं या सफ़ेद पोश तबका है उनको एक रिलीफ की ज़रूरत है। जो अभी एक इसमें बजट में जो है पैकेज दिया गया है कि सैलरी जो है एनहांस हुई, वो अगर तमाम मुलाजमीन देखें या अगर ओवरऑल जो है मीडिया भी इस पर गहरी नज़र रखे हुए है कि वो सैलरी जो एनहांस हुई है वो सिर्फ एक बिजली के बिलों की नज़र ही हो गई है और उसके बाद अब सरकारी मुलाजमीन जो है वो देख रहे हैं कि अपना बजट घर का किस तरह चलाना है, अपनी फैमिलीज़ को फिनंशियल जो है कवर किस तरीके से देना है। दूसरी तरफ जो है हुकूमती जो है दूसरे ज़राए हैं वो ये दिखा रहे हैं सिर्फ कि जो है वो या तो जो है इक़्तिदार की एक जंग चल रही है। हमारा कोई इसमें जो है वो सियासी एजेंडा शामिल नहीं है, लेकिन अगर ये मामला हमारा जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो हल ना किया गया, इसको रिवाइज नोटिफिकेशन जारी ना किया गया कि इनको जो है 15% जो है वो मिल सकता है, और उसी तरीके से जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं इनकी सिंडिकेट और सेनेट है उनके वो अपने बजट में से सबसे बड़ी इसमें जो बात ये है डिस्क्रिमिनेशन जो इसमें फ़ील हो रही है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने अपने वसाइल से देना है, और जो लास्ट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था उसमें क्लियरली लिखा गया था कि यूनिवर्सिटीज़ अगर अपने वसाइल के अंदर से जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकते हैं जमरात तो वो दे सकते हैं। तो एक तो वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन, बावजूद इसके कि हमारी जो सिंडिकेट और सेनेट हैं उन्होंने 1 जून 2021 से रिकमेंडेशन दी उसकी, और वहाँ पर आके भी जो गवर्नर साहब के दस्तखत थे 10 मई 2022 को हुए, उस डेट से वो कंसीडर किया गया। और अभी भी जो है अगर नोटिफिकेशन आया है तो बजाय इसके कि उसमें ये क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि जिन लोगों को 25% ऑलरेडी इदारे दे रहे हैं और उनके पास सफिशेंट फंड्स मौजूद हैं तो वो दे सकते हैं। ये खामखा की एक जो है वो हेडिज बना दी गई कि एम्प्लॉयज़ जो है बजाय इसके कि अपने ऑफिस में जो है वो तवज्जो के साथ काम करें और मुल्क व कौम की तरक्की में जो अहम उनका किरदार है वो अदा कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि रीढ़ की हड्डी हैं जो है सरकारी मुलाजमी, लेकिन उनको जो है ज़हनी एक टॉर्चर का जो है शिकार बना दिया गया। और जो है गुजारिश है कि इस मामले को काइंडली वो देखें। मैं हमारी जो है वो रिक्वेस्ट उनको जो है वो 2 जो है जा चुकी हैं इस मामले में 15% का जो है वो इसके जो है अदायगी के लिए, और 25% के जो है वो एरियर जो हमने अपने ही फंड्स में से यूनिवर्सिटी ने देने हैं उसके लिए। तारिक नियाजी, जनरल सेक्रेटरी पंजाब यूनिवर्सिटी टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन लाहौर। हमारा जैसे नासिर अहमद साहब सदर साहब ने बात की है कि
हमारे अपने फ़ंड हैं, हमारा अपना बजट है, उसमें से हमने ये अदा करने हैं पैसे 15% और 25% का बैलेंस। हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि वो जानबूझकर इस किस्म के नोटिफिकेशन करवा रही है कि मुलाजमीन जो हैं वो ज़हनी तौर पर जो है वो काम ना कर सकें, या ज़हनी तौर पर वो ये सोचें कि हमारे साथ कोई ऐसा, हम किसी ऐसे मुल्क में काम कर रहे हैं या ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में रहते ही नहीं। हमारा कोई किसी के साथ सियासी ये नहीं है कि सियासत में हम कोई ऐसा करना चाह रहे हैं। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि हमारे अपने फ़ंड हैं, हमारी सिंडिकेट और सेनेट ने जो मंजूरी दी है उसके मुताबिक ही हमें 15% जो है वो अदा किया जाए। अगर ये 15% अदा ना किया गया तो फिर हम सड़कों पे आएंगे। लेकिन हम गवर्नर साहब को मिले हैं, गवर्नर साहब ने, जैसे नासिर अहमद साहब ने बताया कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ये होना चाहिए, आपको मिलने चाहिए। इसी तरह हम वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो मुलाजमीन के लिए दर्द दिल रखते हैं और वो मुलाजमीन को अच्छी निगाह से देखते हैं, और हमारी कोशिश है और हम उनसे पुरज़ोर अपील करते हैं कि वो इस मामले को देखें और फौरी तौर पर हल कराएं। और हल कराने के साथ साथ ये भी है कि उस डेट से, जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उस डेट से हमें इसकी अदायगी की जाए, वरना हम मजबूर हो जाएंगे सड़कों पे आए। हमारा एक तालीमी इदारा है और यहाँ पर तालीम दी जाती है, और जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं वो आज अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए कि हम इस अदारे के साथ क्या कर रहे हैं। एक पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, अदर यूनिवर्सिटी जो हैं वो भी हमारे साथ हैं, और अगर कॉल दी गई तो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो धरने की शक्ल में इधर लाहौर में इकट्ठी हो जाएंगी, और फिर ये देखेंगे कि हमने ये क्या, हमारे साथ क्या हो रहा है। लिहाजा हम पुरज़ोर अपील करते हैं गवर्नर साहब से और वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब से कि वो इस मसले को फौरी तौर पर हल करें। बहुत शुक्रिया।